एससी या एसटी की जमीन खरीदी तो जिंदगी भर केस चलेगा। सरकार कभी भी जमीन वापस ले लेती है। एससी एसटी एक्ट लग गया तो रजिस्ट्री बेकार। अगर आप भी ये सुनते आए हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। भारत में सबसे बड़ा भ्रम यह फैलाया गया है कि एससी एसटी की जमीन बेचना अपने आप में अपराध है। यह बात ना संविधान में है ना किसी सेंट्रल लॉ में। भारत में जमीन का कानून राज्य सरकार बनाती है, केंद्र सरकार नहीं। इसलिए एससी एसटी जमीन से जुड़े नियम हर राज्य में अलग अलग है। पूरे भारत में एक जैसा कानून कभी रहा ही नहीं। एससी एसटी की जमीन से जुड़े नियम को 3 तरह के राज्य के हिस्से में बांटकर समझाता हूं। कैटेगरी 1 सामान्य राज्य, जहां कोई सख्त रोक नहीं है, जैसे यूपी, राजस्थान, एमपी, दिल्ली, हरियाणा आदि। कैटेगरी 2 विशेष कानून वाले राज्य, जैसे कर्नाटक जहां पीटीसीएल एक्ट लागू होता है, और झारखंड जहां पर सीएनटी एसपीटी एक्ट लागू होता है। और तीसरी कैटेगरी आती है शेड्यूल या ट्राइबल एरिया, जहां पर पेशा एक्ट 5th शेड्यूल। यहां एसटी से नॉन एसटी ट्रांसफर सामान्यतः प्रतिबंधित होते हैं। बहुत से लोग कहते हैं रजिस्ट्री हो जाए फिर भी सरकार जमीन वापस ले लेती है, लेकिन सच्चाई यह है अगर जमीन ऐसे राज्य में है जहां विशेष कानून नहीं है तो रजिस्टर्ड सेल डीड अपने आप रद्द नहीं होती। कैंसिलेशन सिर्फ सिविल कोर्ट या स्पेशल लॉ अथॉरिटी ही कर सकती है। एससी एसटी एक्ट कोई लैंड ट्रांसफर लॉ एक्ट नहीं है। यह एक्ट केवल अत्याचार, धमकी और जातिगत अपमान के मामलों पर लागू होता है। जमीन का मालिक कौन है यह एक्ट नहीं तय करता। कहा जाता है एससी एसटी की जमीन पर गिफ्ट या विल नहीं बन सकती। यह आधा सच है। कई राज्यों में गिफ्ट या विल संभव है, कहीं पर अनुमति चाहिए, कहीं पर सेम कैटेगरी की शर्त होती है। ब्लैंकेट बैन कहीं नहीं है। कई लोग कहते हैं बैंक से लोन नहीं मिलेगा। बैंक कभी यह नहीं पूछता कि आप एससी हैं या जनरल। बैंक देखता है टाइटल क्लियर है या नहीं, रजिस्ट्री वैलिड है या नहीं, लैंड यूज सही है या नहीं, जाति नहीं कागज बोलते हैं। याद रखिए एससी एसटी जमीन का मामला जाति का नहीं, कानून, क्षेत्र और समय का है। बिना जांच खरीदी गई सस्ती जमीन आने वाले समय में सबसे महंगी साबित हो सकती है। जमीन खरीदते समय राज्य विशेष कानून जरूर समझिए। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके इससे जुड़े कोई भी सवाल या कोई सुझाव हो तो उसे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछा करिए। धन्यवाद।